असम में एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे उसके गर्भगृह से जो पानी निकलता है वो साल के 3 दिन लाल रंग का होता है। इस मंदिर में मेंस्ट्रुअल साइकिल को मनाया जाता है, जो कि आज भी इंडियन सोसाइटी में इसके बारे में बात करना भी टैबू माना जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है काफी सदियों पहले। कहते हैं कि प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ रखा था। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी और उनके दामाद, जो कि स्वयं सती और शिव थे, उनको ही नहीं बुलाया। इस बात पे सती को बहुत गुस्सा आया और शिव जी के मना करने के बावजूद भी सती उस यज्ञ में चली गई। वहां पहुंचकर जब सती ने अपने पिताश्री से पूछने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तब राजा दक्ष ने शिव जी का बहुत ज्यादा अपमान किया, जो कि सती सुन नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ के हवन में कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये बात शिव जी तक पहुंची तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे और वो तुरंत ही यज्ञ में पहुंचकर क्रोध में दक्ष प्रजापति का गला काट देते हैं और माता सती का आधा जला हुआ शरीर लेकर वो तांडव करने लग जाते हैं। ये तांडव इतना ज्यादा भीषण होता है कि पूरी पृथ्वी इससे कांप उठती है और उससे हड़कंप बन जाता है। ये देखकर विष्णु भगवान ये सोचते हैं कि अगर ये इनका तांडव नहीं रुका तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और वो समझ जाते हैं कि जब तक माता सती का शरीर भगवान शिव जी के हाथ में है तब तक वो शांत नहीं होंगे। तब विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र माता सती के ऊपर चला देते हैं और उससे उनका जो आधा जला हुआ शरीर था उसके 51 यानी 51 पार्ट्स हो जाते हैं और पूरे पृथ्वी पर बिखर जाते हैं। आज की डेट में ये सारी 51 जगहें जो हैं वो शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं, और ये शक्तिपीठ आज की तारीख में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी है। इन शक्तिपीठों में से एक असम में है, जहाँ पे माता सती की योनि गिरी थी। उस जगह को आज हम कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी के नाम पर कैसे पड़ा, ये भी जानना जरूरी है। तो ये कहानी भी शिव जी से जुड़ी हुई है। तो कहते हैं कि सती के जाने के बाद वो उस दुख को और घटना को भुलाने के लिए एक अनिर्धारित समय के लिए वो ध्यान में चले जाते हैं। कई सदियां बीत जाती है और माता सती का पुनर्जन्म होता है माता पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमावत के घर पर। माता पार्वती भी शिव जी को ही पाना चाहती थी, तो उन्होंने कई सालों तक कड़े तप किए। उसके बाद वो शिव जी तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर वो ये देखती हैं कि शिव जी आज भी उसी ध्यान की स्थिति में वहां मौजूद है और उनकी कितनी ही कोशिश और पुकार से भी वो उस ध्यान से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कई देवताओं से मदद लेती हैं कि ताकि शिव जी उस ध्यान से बाहर आ जाएं, पर सारे देवताओं की जो कोशिश है वो विफल हो जाती है। इन सब नाकाम कोशिशों के बाद सारे देवतागण मिलकर ये सोचते हैं कि अगर कामदेव अपना पुष्प बाण शिव जी के ऊपर चला दे तो वो इस ध्यान से जरूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये चीज उनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। जैसे ही कामदेव पुष्प बाण चलाते हैं शिव जी के ऊपर, वो उससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। इस भयानक घटना के बाद कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास प्रार्थना करने जाती है कि उसके पति को वो वापस पुनर्जीवित कर दें। जब शिव जी का क्रोध शांत हो जाता है तब वो रति की विनती स्वीकार कर लेते हैं और कामदेव को पुनर्जीवित कर देते हैं। इसके बाद कामदेव का पुनर्जन्म तो हो जाता है, लेकिन उनका जो पुराना आकर्षण और उनकी जो फर्टिलिटी थी वो फिर भी लौट के नहीं आती। तब रति शिव जी से पुनः प्रार्थना करती है कि वो कामदेव को फिर से पहले जैसा बना दे। तो शिव जी रति को कहते हैं कि अगर कामदेव नीलाचल पर्वत पर मौजूद जो योनि रूप शक्तिपीठ है उसकी पूजा करें और वहां जाकर प्रार्थना करें तो उनका पुराना आकर्षण और फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। इस घटना की वजह से इस मंदिर को और इन देवी को कामाख्या देवी के नाम से जाना जाने लगा, और लोगों का ये मानना है कि कामाख्या देवी काम यानी कि डिजायर और फर्टिलिटी की दाता है। और वहां पर जो साल के 3 दिन गर्भगृह से जो लाल रंग का पानी निकलता है वो ये दर्शाता है कि कामाख्या देवी आज भी वहां मौजूद है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे किन्नर उस मंदिर के देवता से शादी करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। इस कहानी को हम डिटेल में अगले एपिसोड में समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।